नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर एक बार फिर से चर्चाओं में है। सदन में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो फैसला आया उसको लेकर सुर्खियों में रहे। उसके बाद इसी फैसले को लेकर, इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने भारत बंद का 21 अगस्त को आह्वान किया था, उसके लिए सुर्खियों में रहे। हालांकि वो भारत बंद बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ राज्यों में उसका असर जरूर देखने को मिला था, लेकिन बाकी देश भर में उस भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। और शायद इसी से प्रोत्साहित होकर एक बार फिर 11 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान लीला करने की बात चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कही गई है। नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर की अभी हाल फिलहाल में एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि दो राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में चौटाला की पार्टी के साथ इन्होंने अपना गठबंधन किया है, जाट प्लस दलित वोट के सहारे वहां अपना पैर पसारना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी पैर पसारना चाहते हैं। इसी को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। वाई श्रेणी की सुरक्षा अब तक चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश में मिलती थी, लेकिन अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार का यह फैसला है, चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें लोगों से आह्वान किया गया कि वो 11 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए टिप्पणी दी थी। राज्य सरकारों को सिर्फ सलाह दी थी कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो परिवार संपन्न हो चुके हैं, वो आरक्षण दूसरे परिवारों को दिया जा सके। बाकी जो कैटेगरीज हैं, एससी और एसटी में भी जो कैटेगरीज हैं, सबको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। कुछ ऊपरी जाति जो हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाता है। जिस तरीके से अगर बिहार का उदाहरण ले तो पासवान और कुर्मी तक ही वो आरक्षण सीमित रह जाता है, उसके नीचे वो आरक्षण नहीं पहुंच पाता। इसी को लेकर चंद्रशेखर का कहना है कि दलित समाज को बांटने की ये कोशिश है, लेकिन शायद चंद्रशेखर भूल गए कि दलित समाज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बंट चुका है और अब वो जुड़ेगा नहीं। पहले एक बार चंद्रशेखर की अपील सुनिए, उसके बाद इसके आगे की कहानी भी बताएंगे। 11 सितंबर 2024 दिल्ली रामलीला मैदान। एक महीने पहले लगभग मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और बहुजन समाज पे होने वाले जुल्म जाति खत्म कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैं बस आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपका इंतजार दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 सितंबर को सुबह 10 साढ़े 10 बजे करूंगा। मैं आपसे हूं और आप मेरी ताकत हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी, मेरे बहादुर योद्धा, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा गरूर। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो जहां से मुझे सुन रहा है, आज, कल, परसों, तरसों, चौथे दिन, जब जहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, एक दिन के लिए स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन में योगदान देने के लिए दिल्ली जरूर आना। ट्रेन, बस, व्यक्तिगत साधन, छोटी गाड़ी। चंद्रशेखर आजाद ने जिस धमक के साथ भारत बंद का आह्वान किया था, उस धमक के साथ ये अपील करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद वही असर है, भारत बंद में लोगों ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया था। अब भारत बंद का जो आह्वान किया था 21 अगस्त को वापस लौटते हैं। इस दिन बहुत सारे दलित
लोगों ने चंद्रशेखर का साथ जरूर दिया था और उनके साथ वो भारत बंद के आह्वान में शामिल हुए थे, लेकिन दलितों की 30 जातियों ने इस भारत बंद का जो आह्वान था उसका बॉयकॉट कर दिया था। मतलब वो इसके विरोध में खड़ी थी। वो उनका कहना है, उन जातियों का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सलाह दी है कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं तो इसमें फिर आखिर दिक्कत क्या है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन लोगों को अगर आरक्षण का लाभ मिले तो फिर आखिर उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन नेताओं को इससे परेशानी हो जाएगी क्योंकि समाज बंट जाएगा। ये समाज बात करेगा अलग अलग जातियों से, छोटे छोटे जो दलितों में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो जिस सब कैटेगराइजेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, वहां से भी मांग उठेगी कि हमें भी अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जाए छोटे छोटे नेता पैदा होंगे जिसके बाद से इन नेताओं की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आएगी। तो चंद्रशेखर जो सोच रहे हैं कि समाज को बांट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, तो समाज पहले ही बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरीके से एक तरीके की जंग का ऐलान चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है वो कहीं ना कहीं समाज को सोचना होगा, क्योंकि आज तक इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। अगर मंडल कमीशन की बात करें, 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, 1995 तक आते आते उसकी हवा निकल गई। और अगर सही तरीके से यह लागू हो जाता तो फिर ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियां आज भी अस्तित्व में हैं और इनके अलावा कोई राष्ट्रीय पार्टी बनकर नहीं उभरी है। तो जाति की राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए है, जिससे आपको बांटकर आपका वोट लिया जा सके, डर दिखाकर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये डर दिखाकर आपका वोट लेना है और सत्ता का सुख भोगना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात अगर रामलीला मैदान की करें तो जिस तरीके से कहा गया कि संविधान लीला यहां की जाएगी, तो रामलीला मैदान में जिस तरीके से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि वो जो धरना प्रदर्शन किया गया था, जो आंदोलन किया गया था, एक बदलाव लाने के लिए किया गया था, लेकिन वो बदलाव नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल सरकार में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं। उनके उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी 1.5 साल जेल में रहकर बाहर आए हैं। संजय सिंह की अगर बात करें तो वो 6 महीने जेल में रहकर आए हैं। और उनके एक और नेता सत्येंद्र जैन, वो अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो जिस बदलाव की उम्मीद लोगों ने रामलीला मैदान से की थी, जिस लोगों को जो लगा था कि हां कोई नेता अब उभर कर आया है, हमारी बात करेगा, लेकिन राजनीति जो चादर, राजनीति की जो काली करतूतें हैं, उनको एक सफेद चादर से ढकने की कोशिश जिस तरीके से केजरीवाल ने की, उस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद भी करना चाहते हैं। तो कई सियासी मायने इस आंदोलन में छिपे हैं। चंद्रशेखर रावण के राजनीतिक लाभ, राजनीतिक हित छिपे हैं। अब देखना होगा कि जिस जंग का ऐलान 11 सितंबर को चंद्रशेखर ने किया है, वो जंग आखिर कितनी सफल हो पाती है या फिर नहीं। इस खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।